अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 का पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आता है 5, जिसके बतौर उसने कहा है कि फॉर द मैट्रिसेस, आपके पास मैट्रिसेस पड़े हुए हैं। ए का कॉल मैट्रिसेस ये है, बी का मैट्रिक्स ये है एंड सी का मैट्रिक्स ये है। उसके बाद उसने कुछ पार्ट दिए होंगे जिसके मुताबिक हमने इसको सॉल्व करना है। तो उसने कहा कि वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। पहला जो है पार्ट वो ये वाला है, इसके साथ साथ हम अगले पार्ट्स को भी सॉल्व करते रहेंगे। पहले पार्ट को अगर हम देखें तो उसने कहा हुआ है कि a प्लस सी, यानी कि a को जमा करें c के अंदर इज इक्वल टू हो c प्लस a। यानी कि अगर हम a को जमा करें c के अंदर या c को जमा करें a के अंदर तो ये दोनों जो है वो इक्वल आएंगे। हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, और अगर इन दोनों के आंसर सेम आए तो हम कह सकते हैं कि ये वाली साइड जो है वो इस वाली साइड के इक्वल है। तो हम पहले लिखते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड a इज़ इक्वल टू a प्लस बी। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमने a और c दोनों की रकमें इधर लिख लेनी है और दरम्यान में प्लस का निशान लगा देना है। उसके बाद आपको जैसे पता ही है कि पहली में से पहले को माइनस प्लस करना है, दूसरे में से दूसरे को प्लस करना है, तीसरे में से तीसरे को प्लस करना है। तो सबके साथ हम ऐसे ऐसे लिख देंगे। तो पहले 1 में से 1 को माइनस किया, फिर 2 में से प्लस को जमा किया 0 को, और 3 प्लस 0 2 प्लस 0 3 माइनस, क्योंकि माइनस जो है वो प्लस को कैंसिल कर देता है। 3 माइनस 2 आ जाएगा और 1 प्लस 3 आ जाएगा, 1 प्लस 1 आ जाएगा, माइनस 1 और प्लस 1 आ जाएगा, और 0 प्लस 2 आ जाएगा। उसके बाद हमने इनको कर देना है प्लस और माइनस। 1 माइनस 1 0, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3। ऐसे ही सबको हमने सॉल्व कर देना है। लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद हमने इसको राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, जो कि हमारे पास c प्लस a है। हमने c और a की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देनी है और उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है। तो देखिएगा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, सबको ये है वो इनके साथ लिखकर ये लगा देना है, और उसके बाद इनको प्लस और माइनस कर देना है। तो अगर लेफ़्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो दोनों इक्वल आए तो हम लिख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 को शुरू करते हैं, जिसके अंदर उसने कहा गया है कि a प्लस बी इसको इक्वल करे b प्लस ए के। पिछले सवाल की तरह यह है कि उसके अंदर सिर्फ c था, इसके अंदर b है। तो हम इसको सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल रखेंगे, उसके बाद a प्लस बी लिखेंगे और a की जगह a की कॉलम लिखेंगे और b की जगह b का कॉलम लिखेंगे। उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हमारे पास जो है वो ये वाला आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का a प्लस बी का आंसर है। अब इसके बाद हम राइट हैंड साइड का b प्लस ए फाइंड करेंगे। ये आपके सामने राइट हैंड साइड का b प्लस ए जो है वो फाइंड किया गया। पहले b की वैल्यूज़, उसके बाद a को लिखने के बाद इन दोनों को जमा करेंगे। जहाँ b माइनस होगा हमने उस माइनस को प्लस के साथ एक्सचेंज करने के बाद माइनस को साथ लगा देना है। इसी के साथ इसको इन में से प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम देखेंगे कि राइट हैंड साइड या फिर लेफ़्ट हैंड साइड ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हुए तो हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह अगर आप तीसरे पार्ट को देखें तो उसके अंदर a को निकाल दिया गया और b को कहा गया कि b को प्लस करें c के अंदर, जो कि बराबर हो c प्लस b के। तो हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड को मालूम करेंगे और b प्लस सी लिखेंगे के बाद इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे और इनको ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद इनका जो आंसर आएगा इसको हम राइट हैंड साइड के इक्वल करने की कोशिश करेंगे। और अगर ये दोनों इक्वल आए तो हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड को भी सोल्व किया गया है, जो कि c प्लस बी के इक्वल है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जोन सी ये माइनस वाली वैल्यू है उनके साथ हमने माइनस ई लगाना है। बाद औक़ात बच्चे जो गलती कर लेते हैं कि 1 इस माइनस के साथ, इस माइनस वाले 1 के साथ भी प्लस का निशान लगा देते हैं। ये हमने ख़ास तौर पर ध्यान रखना है कि जो माइनस जो होता है वो प्लस को ख़त्म कर देता है। इसी के साथ हम इनको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो उसको हमने लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल रखना है, और हम चेक करेंगे कि ये इसके इक्वल है। अगर इक्वल हुआ तो हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड।
पहले 3 जो पार्ट थे वो एक जैसे थे, और उसके बाद चौथे पार्ट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर उसने ब्रैकेट को लगाकर ये बताया गया है कि इनको सबसे पहले सॉल्व करना है, और जब इसका आंसर आ जाए तो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। और उसके बाद उसने राइट हैंड साइड के अंदर बताया गया है कि सबसे पहले हम ए कॉलम को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद बी के साथ प्लस करेंगे। तो देखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर उसने कहा कि a प्लस ब्रैकेट b प्लस ए, यानी कि पहले b प्लस ए को प्लस करें। तो हमने a की वैल्यू और b का कॉलम और a का कॉलम लिख लेना है। इसके अंदर हमने इन दोनों को पहले जमा करना है, उसके बाद हम इसके साथ प्लस करेंगे। तो ये इसके मैंने डायरेक्ट किया हुआ कि 1 + 1 2 होता है, -1 + 2 बड़ी वैल्यूज़ के साथ क्या आ रहा है प्लस। तो इसका मतलब है कि हम लगा सकते हैं इसके साथ माइनस तो होगा लेकिन इसके साथ माइनस नहीं आएगा। उसके बाद 1 + 3 ऐसे ही करते करते ये वाले इन दोनों का जो आंसर है वो ये आ जाएगा। हम इन दोनों के आंसर जो आएगा उसको हम इसके साथ ऐड करेंगे। हमने इन दोनों के आंसर को ऐड किया है तो हमारे पास ये वाला आंसर है, ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है। उसके बाद हम राइट हैंड साइड मालूम करेंगे और देखेंगे कि ये जो है लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं। सबसे पहले हम 2 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद प्लस b के साथ ऐड करेंगे। तो हमने 2 को सबसे पहले a की वैल्यूज़ लिखी है, उसके बाद प्लस b की वैल्यूज़ लिखी है, और हम 2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद b के अंदर ऐड करेंगे। तो जब हमने 2 को इनके साथ मल्टीप्लाई किया 2 1 बार 2 2 2 बार 4 2 3 बार 6 2 2 बार 4 2 3 बार 6 2 1 बार 2 2 1 बार 2 2 -1 बार -2 और 2 0 बार 0। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी है। हमने इसको इसके अंदर ऐड कर देना है। तो जब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो सी राइट हैंड साइड है ये लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं। तो अगर ये इक्वल हुई तो हम कह सकते हैं कि ये लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी के साथ पाँचवें अगर पार्ट को देखें तो उसके अंदर थोड़ा सा बस डिफरेंस किया गया है कि हमने उसने इसकी जगह प्लस की जगह माइनस को लगाया गया है, और ब्रैकेट के अंदर कहा गया कि सबसे पहले माइनस वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करें और उसके बाद ए के साथ ऐड करें। और राइट हैंड साइड पे उसने कहा गया है कि इधर पहले पीछे कहा गया कि c माइनस बी को करें, उसके बाद उसने कहा कि a माइनस बी को करने के बाद उसके बाद c के अंदर ऐड करें। तो देखते हैं कि इनके आंसर सेम आते हैं कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे जो कि c माइनस बी ब्रैकेट के अंदर प्लस a। तो हमने c माइनस बी की वैल्यू लिख लेनी है। तो इन दोनों को सबसे पहले क्या करना है माइनस। यहाँ पर थोड़े से बच्चे जो है वो गलती कर लेते हैं, तो मैं आपको डिटेल के साथ ये वाला क्वेश्चन समझाता हूँ कि -1 को इस -1 के साथ करेंगे। यहाँ पे लगाना है माइनस, तो -1 और यहाँ पे भी -1, उसके बाद 0 है और ये माइनस आ रहा है इसके साथ। हमने इस माइनस को इसके साथ जब करेंगे माइनस माइनस तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो हम 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +1 लिखेंगे। उसके बाद ये वाला जो है वो 1 प्लस का है, हम इसके साथ माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस। उसके बाद 0 -2 -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -2 इधर आ जाएगा +2। उसके बाद 3 -2 1 -3 1 -1 एंड 2 -3। यह जगह ये वाली वैल्यू जो है ये हमारे साथ नीचे आती रहेगी। उसके बाद हमने इसको सोल्व करना है कि माइनस माइनस जो है वो प्लस तो हो जाता है लेकिन उनके साथ क्या आएगा माइनस, माइनस माइनस प्लस -2 0 + 1 1 0 -1। छोटी वैल्यू के साथ प्लस है और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो ये माइनस तो होगा बट इनके साथ माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे -1, यहाँ पे भी लिखेंगे -2 और यहाँ पर आ जाएगा 0। उसके बाद 3 -2 1 आ जाएगा और 1 -3 -2 आ जाएगा, क्योंकि छोटी वैल्यू के साथ प्लस है और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। 1 -1 0 2 -3, इधर भी छोटी वैल्यू के साथ प्लस और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस होगा लेकिन इसके साथ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। उसके बाद ये वाली वैल्यूज़ को नीचे लेंगे, उसके बाद इन दोनों को अब ऐड करेंगे। पहले उसने कहा कि माइनस करें, बाद में उसने कहा कि ए के साथ जो आंसर आएगा उसको हम प्लस करेंगे। तो आपके सामने देख सकते हैं कि हमने इनको कैसे ऐड किया है। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट किया है कि -2 + 1 कितना होता है -1। उसके बाद 1 + 2 कितना होता है 3, -1 + 3 कितना होता है 2। यहाँ पर हमने 2 क्यों लगाया, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या आ रहा है प्लस। तो जब भी बड़ी वैल्यू के साथ प्लस आ जाए और छोटी वैल्यू के साथ माइनस आ जाए, माइनस तो होगा लेकिन इसके साथ माइनस नहीं आएगा। उसके बाद देख सकते हैं कि हमने इन सबको कैसे सॉल्व किया हुआ है। इसके बाद आप राइट हैंड साइड को देख सकते हैं जो कि हमने कहा गया है कि c प्लस ब्रैकेट में a माइनस बी, जबकि सबसे पहले a को
बी में से माइनस करें, उसके बाद सी के अंदर ऐड करें। तो सी की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे और ए और बी कॉलम को है वो इस दोनों ब्रैकेट के अंदर लिखकर माइनस करेंगे। तो अब देख सकते हैं कि 1 माइनस वन, ऐसे 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 + 1 आएगा, 3 - 1 आ जाएगा, 2 - 2 आ जाएगा और 3 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो इसके बाद 1 - 2 आ जाएगा, 1 - 3 आ जाएगा, -1 एंड -1 यहाँ पे आ जाएगा, 0 - 3 आ जाएगा। अब हम इसको ऐड करते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या आता है। 1 - 1 ये तो हो जाता है 0, ये पर आ जाता है 3, यहाँ पर आ जाता है 2, 2 - 2 0 आ जाएगा, 3 + 2 5 आ जाएगा, 1 - 2 -1 आ जाएगा, 1 - 3 जो है वो -2 आ जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाता है, प्लस करने के बाद इनके साथ माइनस ज़रूर आएगा, माइनस माइनस प्लस होने के बाद -2 आ जाएगा, 0 - 3 आ जाएगा। उसके बाद हमने सी कॉलम के साथ इसको ऐड कर देना है, जिसके बाद आप आंसर देख सकते हैं। अगर ये वाला आंसर और लेफ़्ट हैंड साइड वाला आंसर जो है वो सेम आता है तो हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सेम पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, बस इसके अंदर जो है उन्होंने लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बनाया हो और राइट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड बनाया हो। तो आप ये सवाल जो है ये पार्ट 4 के अंदर देख सकते हैं। उसके बाद अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 7 के अंदर। उसके कहा गया है कि इसको c - b करें और ब्रैकेट में लिखने के बाद इसको माइनस करें a के साथ। उधर ही राइट हैंड साइड के साथ कहा गया कि c - a सबसे पहले करें, उसके बाद इसको माइनस करें b के साथ। तो हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड को मालूम करेंगे और c और b की वैल्यू जो वो ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो देख सकते हैं कि पहले हमने -1 को इसके साथ लिखना है, -1 के साथ, क्योंकि माइनस है ना तो इस वजह से यहाँ पे गलती बहुत ज़्यादा बच्चे कर लेते हैं। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान से सॉल्व करेंगे। -1 यहाँ पे आ जाएगा, -1 और ये वाला -1, ये -1 क्या हो जाता है -2, उसी के साथ 0 -1 क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 + 1 1 आ जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे 0 - 1 आ जाएगा, 0 - 2 आ जाएगा और -2 क्या हो जाएगा +2 और +2 में से -2 को निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। उसके बाद हम देखेंगे कि 3 - 2 3 - 2 क्या आ जाएगा 1 1 - 3 क्या आ जाएगा -2 और यहाँ पर 1 -1 क्या आ जाएगा 0 और 2 - 3 आ जाएगा -1। ये हमारा था c - b का आंसर। उसके बाद हमने इसको a के साथ माइनस कर दिया, ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये माइनस की है और उसके बाद हमने -2 यहाँ पे लिखना है और माइनस ये वाला 1 जो है ये -1 यहाँ पे लिखेंगे, 1 - 2 यहाँ पे लिखेंगे, -1 एंड -3 यहाँ पे लिखेंगे, -2 एंड -2 यहाँ पे लिखेंगे और 0 - 3 लिखेंगे यहाँ पर। और ऐसे ही करते करते सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर लिखने के बाद इनको हम माइनस कर देंगे। तो -2 और -1 क्या हो जाता है -3। इसी तरह इसको देखें, ये वाली आंसर, ये वाला आंसर, ये वाला आंसर, ये वाला आंसर, हमने इसको इक्वल रखना है, राइट हैंड साइड के इक्वल रखना है। अब हम देखेंगे ये जो आंसर है ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है कि नहीं। सबसे पहले हम c - a को करेंगे सॉल्व, उसके बाद हमने -b के साथ सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जगह नहीं थी तो इस वजह से मैंने b कॉलम को अभी नहीं लिखा। उसके बाद हम सबसे पहले c को -b के साथ करेंगे, ये मैंने डायरेक्टली सॉल्व किया। -1 और -1 क्या हो जाता है -2। इसी तरह हम इन सारों को सॉल्व करेंगे। 0 - 2 आ जाएगा, 0 - 3 -3 आ जाएगा, 0 - 2 आ जाएगा, -2 एंड -3 माइनस प्लस आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जो है वो प्लस कर देता है। प्लस तो होगा लेकिन इनके साथ माइनस भी आएगा। 3 - 1 जो है वो 2 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2, 2 - 0 2 आ जाएगा। उसके बाद हमने b का कॉलम जो है वो नीचे लिख लेना है। तो इन सबको क्या करेंगे माइनस, और अगर माइनस होने के बाद अगर इन दोनों की यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आता है तो हम नीचे लिख देंगे। ये मैंने डायरेक्टली सोल्व किया, ये मैंने वैल्यूज़ लिखी हुई है जिसको देखकर आप इसे सोल्व कर सकते हैं। -2 और -1 यहाँ पे लिखा है, -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद -3 और -1 यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद -2 और -2 ये वाला आ जाएगा यहाँ पे, और -5 माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा +2। उसके बाद 2 - 2 यहाँ पे आ जाएगा, 0 - 3 यहाँ पे आ जाएगा, 2 - 1
यहाँ पे आ जाएगा और 2 माइनस 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने इसको सॉल्व किया कि माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन इनके साथ माइनस ज़रूर आएगा। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाता है प्लस के अंदर कन्वर्ट, उसके साथ माइनस नहीं आता। लेकिन जब हम ऐड कर रहे हो या फिर अगर सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो उनके साथ जो है वो प्लस माइनस ज़रूर आएगा। उसके बाद -2 और +1 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1। इसी तरह अगर आप आंसर को देख सकती हैं कैसे हमने सॉल्व किया हुआ है। अगर ये इक्वल हो तो हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 और ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये पिछले सवालों की तरह है, जो कि आप खुद ब खुद सॉल्व भी कर सकती हैं। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन लिखा और मैं सिर्फ यही बताऊंगा कि ये कैसे कैसे सॉल्व होना है, और बाकी आप जो है वो खुद भी सॉल्व कर सकती हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स वाली वैल्यूज़ को देखेंगे, उसके बाद जो बाहर वाली वैल्यू है उसके साथ जो है वो प्लस या माइनस कर देंगे। उसके लेफ्ट हैंड साइड ये मालूम हो जाएगी। उसके बाद हम राइट हैंड साइड को मालूम करेंगे, जिसके बतौर पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, उसके बाद बाहर वाली वैल्यू के साथ प्लस कर देंगे और देखेंगे ये लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के नहीं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर भी यही बात की गई है कि हमने सबसे पहले बी को सी में से माइनस करना है और उसके बाद ए से ऐड करना है। इसी तरह दूसरी राइट हैंड साइड की तरफ देखें तो यहाँ पर उसने ए माइनस सी कहा। सबसे पहले हमने ए को माइनस सी के अंदर करना है और उसके बाद हमने बी के साथ प्लस कर देना है। ये आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन पार्ट 10 को। तो पार्ट 10 के अंदर उसने कहा हुआ है कि 2 के साथ पहले ए के साथ पहले जो है 2 को मल्टीप्लाई करें, उसके बाद बी को है उसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर इन दोनों को ऐड करें। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमने ए के साथ पहले 2 को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद बी को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर इन दोनों को ऐड करना है। और फिर देखना है कि राइट हैंड साइड को सबसे पहले ब्रैकेट्स वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने इन दोनों को ऐड करना है, उसके बाद हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर उसने कहा है कि 2a यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करें a के साथ प्लस 2 को मल्टीप्लाई करें b के साथ। तो हमने यहाँ पर a की वैल्यू और यहाँ पे b की वैल्यू के साथ 2 लगा देना है और 2 ये 2 जो है ये दरमियान के अंदर आएगा। ये मैंने वैसी तरह ऊपर करके लगा दिया, ये हमने दरमियान में यहाँ पर करके लिखना है और साथ जो है वो ये वाली इक्वल की अलामत जो है वो साथ आती जाएंगी। उसके बाद हमने 2 को सबके साथ मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दिया कि 2 1 बार 2 2 2 बार 4 2 3 बार 6 2 2 बार 4 2 3 बार 6 2 1 बार 2 2 2 2 1 बार 2 2 माइनस 1 बार -2 एंड 2 0 बार 0। इसी के साथ हमने b के साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखेंगे ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इन दोनों को ऐड कर देना है। तो 2 + 2 4 हो जाएगा। 4 + 2 प्लस जो है वो माइनस को कैंसिल कर देता है, तो इसके साथ माइनस आ जाएगा। 4 - 2 आ जाएगा 2। 6 + 2 8 आ जाएगा। उसके बाद 4 + 4 8 आ जाएगा। 6 प्लस माइनस 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 प्लस जो है वो इसके साथ माइनस आ जाएगा। 6 - 4 2 आ जाएगा। 2 + 4 आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसी के साथ 8 2 + 6 8 आ जाएगा। -2 + 2 0 आ जाएगा। 0 + 6 जो है वो 6 आ जाएगा। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर उसने कहा कि सबसे पहले हमने a + b को ऐड करना है, उसके बाद 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम a और b की वैल्यू सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम a की वैल्यू और b की वैल्यू रखने के बाद इन दोनों को ऐड करेंगे। 1 + 1 2 हो जाएगा। 2 माइनस प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा। 2 - 1 जो है वो 1 आ जाएगा। 3 + 1 4 आ जाएगा। उसके बाद 2 + 2 4 3 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 3 - 2 1 आ जाएगा। 1 + 2 3 आ जाएगा। 1 + 3 4 आ जाएगा। -1 एंड +1 0 आ जाएगा और 0 + 3 जो है 3 आ जाएगा। उसके बाद हमने इन दोनों को सॉल्व करने के बाद 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की है कि नहीं। तो 2 2 बार 4 2 1 बार 2 2 4 बार 8 2 4 बार 8 2 1 बार 2 2 3 बार 6 2 4 बार 8 2 0, ये हमारे पास 0 है। 2 0 बार 0 2 3 बार 6। तो हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं। अगर ये इक्वल हुए तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 के 10 पार्ट जो कि हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। उसने इसके अंदर कहा है कि अगर ए कालब हमारे पास ये हो एंड बी कालब या मैट्रिक्स हमारे पास ये हो तो फाइंड करें पार्ट 1 के 3 को मल्टीप्लाई करें ए के साथ और उसके बाद -2
को करें बी के साथ मल्टीप्लाई और इन दोनों को माइनस करें। तो हम सॉल्व करते हैं कि पिछले सवालों की तरह ही ये वाला सवाल है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कि उसने वहाँ पर 2 दिया है लेकिन इसके अंदर क्या है 3। तो हमने सबसे पहले ए की वैल्यू को यहाँ पर रखना है और उसके साथ 3 लगा देना है। 3 लगाने के बाद और इसके बाद माइनस माइनस और 2 और बी की वैल्यू को यहाँ पे लिख देना है और इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हम इसके साथ माइनस करेंगे। 3 1 बार 3 3 माइनस 2 बार माइनस 6 3 3 बार 9 3 4 बार 12। इसके साथ 2 को हम इनके साथ मल्टीप्लाई 2 0 बार 0 2 7 बार कितना आता है 14 2 3 बार -6 एंड 2 8 बार 16। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे माइनस करेंगे। 3 माइनस 0 ये आ जाएगा -6 और -14 ये आ जाएगा। हमने ध्यान से सोल्व करना है कि जिसके साथ माइनस है वो माइनस आएगा, जिसके साथ प्लस है वहाँ पर प्लस आएगा। 9 यहाँ पे आ जाएगा और माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाता है और यहाँ पर आ जाएगा +6। 12 माइनस 16 आ जाएगा यहाँ पे। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 माइनस 0 3 आ जाएगा, -6 और -14 ये ऐड तो होंगे लेकिन इनके साथ प्लस आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा -20 और 9 प्लस से है वो 15 होता है और 12 में से -16 को करना है। छोटी वैल्यू के साथ प्लस है और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो ये माइनस तो होगा लेकिन इनके साथ माइनस भी आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2 को देखते हैं, जिसके अंदर उसने कहा गया है कि सबसे पहले हमने ए का ट्रांसपोज यानी कि ए के ट्रांसपोज को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद बी के ट्रांसपोज को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर इन दोनों को माइनस करना है। ट्रांसपोज का तरीका मैंने आपको 1.2 के अंदर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के अंदर बताया होगा, तो आप इसे बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मेरी वीडियो जो है वो एक्सरसाइज नंबर 1.2 पार्ट 1 के अंदर देख सकते हैं कि मैंने ट्रांसपोज कैसे सॉल्व किया हुआ है। तो सबसे पहले हमने ए का ट्रांसपोज चाहिए और हमारे पास बी का ट्रांसपोज चाहिए। हमारे पास ए और बी की वैल्यूज़ हैं, हमारे पास इनका ट्रांसपोज नहीं है, तो सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज मालूम करेंगे और उसके बाद बी का ट्रांसपोज मालूम करेंगे। तो ए की वैल्यू ए का कॉलम जो है वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेने का तरीका ये कि हमने रो को कॉलम में और कॉलम को रो के अंदर तब्दील करना होता है। सबसे पहले ये वाली हमारे पास रो है, इसको हम कॉलम में ऐसे तब्दील करेंगे और इस वाले रो को इस कॉलम में तब्दील करेंगे। तो यहाँ पर 1 - 2 रो है, हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 - 2। इसके साथ 3 4 रो है, इसको हम इसका ऐसे रखेंगे और ट्रांसपोज लेते वक्त ए के साथ भी टी आएगा और ब्रैकेट के ऊपर भी टी आएगा। इसके साथ अगर हम बी को देखें तो बी के भी रो और कॉलम को चेंज करेंगे। इसके अंदर हम कॉलम को रो में तब्दील कर सकते हैं, रो को कॉलम में, जिस मर्जी आप मेथड के थ्रू कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं कॉलम को रो में तब्दील करना, यानी कॉलम है हम इसको ऐसे लिखेंगे और ये भी कॉलम है हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो 0 - 3 ऐसे आ जाएगा और 7 8 जो है वो इस तरह लिखेंगे, जो कि ये है। और ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज आ चुका है। हम इसको अब इन दोनों को जो है वो ए ट्रांसपोज को 2 के साथ मल्टीप्लाई और बी ट्रांसपोज को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद इन दोनों के आंसर को माइनस कर देंगे। ये हमने किया हुआ कि हमने ए का ट्रांसपोज लिया हुआ यहाँ पे और हमने 2 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है और 3 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 1 बार 2 2 3 बार 6 2 -2 बार -4 एंड 2 4 बार 8। इसी के साथ 3 0 बार 0 3 -3 बार -9 एंड 3 7 बार 21। ये 21 लिखा हुआ है, ये मुझसे गलती हो गई थी, मैंने 24 लिख दिया था, तो ये हमारे पास 21 है। उसके बाद देखेंगे 3 8 बार 24 आ जाएगा। उसके बाद हमने इन दोनों को माइनस कर देना है। तो 2 - 0 6 माइनस माइनस, यहाँ पे हमारे पास माइनस लगा हुआ है, 6 माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 9 लिखेंगे। -4 एंड -21 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हम बाद में देखेंगे 8 - 21 यहाँ पे आ जाएगा। 2 - 0 2 आ जाएगा। 6 + 9 कितना होता है 15 आ जाएगा। -4 एंड -21 यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे -25 आ जाएगा। ये ऐड तो होगा लेकिन इनके साथ माइनस आ जाएगा। उसके बाद 8 - 24 ये माइनस तो होगा लेकिन इसके साथ माइनस भी आ जाएगा। ये थे क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर उसने कहा गया है कि इफ़ अगर 2 मल्टीप्लाई हो रहा हो इनके साथ एंड +3 मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ, तो ये इज़ इक्वल टू इसके इक्वल है। ये नज़र नहीं आ रहा, ये मैंने नीचे जो है वो अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। तो उसने कहा है कि देन फाइंड करें, तो फिर फाइंड करें ए एंड बी। इनके अंदर जो ए और बी की वैल्यूज़ हैं उनको हमने
फाइंड करना है। तो हम सोल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद जो है वो 2 को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 को इस कॉलम के साथ इज इक्वल टू इसके इक्वल रखा गया है। तो हमने इसके अंदर ए और बी की वैल्यूज़ सॉल्व करनी है। जैसा कि हम पीछे करते आ रहे हैं कि जो भी कॉलम के साथ नंबर दिया गया है हमने उसके साथ सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इन दोनों को ऐड करना है। तो इसके अंदर भी हम यही लिखेंगे और ये वाली वैल्यू जो है वो नीचे आती जाएगी। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 4 बार ए, 2 माइनस 3 बार माइनस 6 एंड 2 ए बार 2 ए ही आ जाएगा। उसके बाद 3 को इन सबके साथ मल्टीप्लाई करें, 3 1 बार 3 3, बी बार 3 बी 3, 8 बार 24 एंड 3 माइनस 4 बार माइनस 12 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू जो है वो नीचे आती जाएगी। उसके बाद हमने इन दोनों को ऐड करना है, 4 प्लस 3 7 हो जाएगा और 8 प्लस 3 बी। ये जो सी बी वाली वैल्यू ये इसके अंदर सोल्व नहीं होती, तो हमने इसको इसके साथ वैसे ही लिख देना है कि 8 प्लस 3 बी हो रहा है। माइनस 6 जो है वो प्लस 24 लिख देंगे, प्लस 24 यानी कि बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास क्या आ रहा है प्लस और छोटी वैल्यू के साथ माइनस आ रहा है। तो ये माइनस तो होगा लेकिन इनके साथ माइनस नहीं आएगा, तो हम इधर लिखेंगे 18। उसके बाद 2a प्लस 12, प्लस जो है वो 12 के साथ है माइनस, तो ये माइनस जो है इस प्लस को कैंसिल कर देता है। तो हम लिखेंगे 2a माइनस 12, यहाँ में ये वाला इक्वल का साइन यहाँ पर ही आ जाएगा। जैसा कि हमने क्वेश्चन वो एक्सरसाइज 1.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखा था कि हमने ए बी सी डी की वैल्यूज़ मालूम की थी। उसके अंदर हमने कहा था कि ये पहली वैल्यू के साथ रखेंगे, दूसरी वैल्यू दूसरी वैल्यू के साथ, तीसरी वैल्यू तीसरी वैल्यू के साथ, चौथी वैल्यू चौथी वैल्यू के साथ रखेंगे। इसी तरह ये इसके इक्वल है, तो हम इसको हमने क्या मालूम करना है ए एंड बी, तो हमने इस वाली वैल्यू को इसके साथ मालूम करना है और इसकी वैल्यू को इसके इक्वल रखना है ताकि हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ जाए। तो मैंने सबसे पहले 8 प्लस 3 बी इज इक्वल टू 7 के इक्वल रखा, क्योंकि ये पहली वैल्यू है हमने इनके साथ रखना है और बाकी ये जो दो वैल्यूज़ हैं हमने इनको छोड़ देना है। ये वाली, ये दोनों, ये वाली और ये वाली, हमने इसको इक्वल इसके इक्वल रखना है और इसको इसके इक्वल रखना है। 8 प्लस 3 बी इज इक्वल टू 10। उसके बाद 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1। ये रखने के बाद ये हम कहेंगे कि ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद हम करेंगे कि सॉल्व इक्वेशन नंबर, यहाँ पे मैंने 1 को सॉल्व किया है, उसके बाद यहाँ पे 2 को मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो चीज़ इधर माइनस या प्लस हो रही है वो तो जाके उनके साइन जो वे चेंज हो जाते हैं, और जो इधर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है उधर जाके भी वो मल्टीप्लाई या डिवाइड चेंज हो जाता है। तो हमने देखा है कि 8 जो है वो यहाँ पर 3b के साथ प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो 10 माइनस 8 क्या हो जाएगा 2, और b के 3 के साथ जो है वो b क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। ये हमारे पास b की वैल्यू आ चुकी है। अब हम अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 2 को, उसके अंदर हमारे पास a की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो ये माइनस का 12 है, अगर हम उसको इस इधर लेके जाएं तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 12। तो हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस 12 क्या हो जाता है 13। उसके बाद 2 जो है वो एक के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास a और b की वैल्यूज थी। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर सिर्फ यही मालूम करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर उसने कहा है कि इफ़ अगर ए का कॉलम ये और बी का मैट्रिक्स या कॉलम जो भी है, बी का मैट्रिक्स जो है वो ये हो, तो देन वेरीफाई करें डैट के ये 8 पार्ट के अंदर बहुत भी ज़्यादा पार्ट है, तो हम इसको ध्यान के साथ सॉल्व करेंगे। इसके अंदर जो है उसने सबसे पहले कहा हुआ है कि a प्लस बी, सबसे पहले हमने ए को बी के साथ जमा करना है, उसके बाद इसका ट्रांसपोज लेना है। ये हमारे पास आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद हमने इज इक्वल टू रखेंगे कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सबसे पहले हमने ए का ट्रांसपोज लेना है, उसके बाद हमने बी का ट्रांसपोज लेना है और फिर इन दोनों को ऐड करना है और देखेंगे कि ये राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ रही है कि नहीं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, उसके अंदर जो है वो हम ए और प्लस बी को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद जो है वो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। आंसर आने के बाद हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, यानी कि कॉलम को रो में और रो को कॉलम में तब्दील करेंगे। यानी कि 2 3 ये कॉलम है, हम इसको ऐसे लिखेंगे और ये भी रो है, इसको भी हम ऐसे लिखेंगे। तो 2 और 3 को ऐसे लिख देंगे और 2 और 1 को ऐसे लिखेंगे। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम राइट हैंड साइड को मालूम करेंगे, जिसके अंदर उसने कहा है कि सबसे पहले ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज लें। सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज लेंगे। ए का ट्रांसपोज ये हमारे पास मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हम ए का कॉलम के लिखने के बाद उसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेने के लिए हमने रो को कॉलम में, कॉलम को रो में तब्दील करना होता है। जैसे भी आप मर्जी करें, इसकी वैल्यू जो है सेम इसी तरह आएगी। उसके बाद बी का हमने ट्रांसपोज लिया और ट्रांसपोज करने के बाद हमने इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करना है, यानी कि ऐड करना है। अब हम देखें, अब ए और
का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज लिखने के बाद हम इन दोनों को जो है वो ऐड करेंगे। ए का ट्रांसपोज भी हमारे पास मालूम है और बी का ट्रांसपोज भी हमारे पास मालूम है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारी जो वैल्यूज़ आएगी हमने उसको इक्वल रखना है राइट हैंड साइड के। अगर ये इक्वल हुआ तो हम कह सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर उसने कहा है कि सबसे पहले हम ए को माइनस बी के साथ माइनस करेंगे, उसके बाद इसका ट्रांसपोज लेंगे। और राइट हैंड साइड की तरफ उसने कहा है कि सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज लेंगे, बी का ट्रांसपोज लेंगे, उसके बाद इन दोनों को माइनस करेंगे। पार्ट 1 के अंदर उसने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 1 के अंदर उसने कहा था कि इन दोनों को ऐड करेंगे फिर इनका ट्रांसपोज लेंगे, लेकिन पार्ट 2 के अंदर इसने इन दोनों को माइनस कहा है और इसका ट्रांसपोज लेने के लिए कहा हुआ है। तो हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, जिसके मुताबिक उसने कहा है कि पहले ए को माइनस करें बी के साथ, तो करने के बाद इसका ट्रांसपोज ले। तो देख सकते हैं कि हमने पहले ए को माइनस किया बी के साथ, अब उसका ट्रांसपोज ले, ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर उसने कहा कि सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज ले, उसके बाद बी का ट्रांसपोज ले और उसको इन दोनों में से माइनस कर दे। पार्ट 1 के अंदर हमने इन दोनों को ट्रांसपोज लिए हुए थे, तो हम इनको उन्हीं ट्रांसपोज को उठा के हम इसके इधर रखने के बाद इन दोनों को माइनस करेंगे। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद अगर ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हुआ तो हम कह सकते हैं कि हैंस प्रूव डैट कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू है राइट हैंड साइड। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर उसने कहा कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज है वो सिमेट्रिक है। मतलब कि मैंने सिमेट्रिक के बारे में आपको 1.2 के अंदर समझाया हुआ है। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं कि एक्सरसाइज नंबर 1.2 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि सिमेट्रिक पहली बात जो है वो होता क्या है। तो सिमेट्रिक में आपको बता दूं कि ये जो सा हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है हमने इन सारे का ट्रांसपोज लेना होता है, और ट्रांसपोज लेने के बाद अगर इनका ट्रांसपोज लेने के बाद वो आंसर जो है वो इसके इक्वल आ जाए तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सिमेट्रिक है। मतलब कि ये मैंने एक और क्वेश्चन बनाया हुआ है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू है ए प्लस ए के ट्रांसपोज के मतलब कि ये वाली क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन इस सारे का ट्रांसपोज ले तो ये इस दोनों के इक्वल आ जाए, इसके इक्वल आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सिमेट्रिक हो रहा है। तो हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, उसके बाद आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। सबसे पहले हम ए प्लस ए का ट्रांसपोज लेंगे, यानी कि ए की वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद जो सा हमने ए का ट्रांसपोज लिया होगा हमने वो वाली वैल्यूज़ लिख दी हैं और फिर इन दोनों को प्लस करना है। तो प्लस करने के बाद ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हमने इसका इस सारे का ट्रांसपोज लेना है। इस सारे का ट्रांसपोज लेंगे तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में तब्दील करेंगे और चेक करेंगे ये वाली वैल्यूज़ और ये वाली वैल्यूज़ जो है वो सेम आ रही है कि नहीं। तो देखेंगे 2 2 2 2 2 2 और 2 2, तो इसका मतलब है कि ये सारी वैल्यूज़ सेम आ रही है। तो हम कहेंगे यस दिस इज़ सिमेट्रिक, यानी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल है ए प्लस ए ट्रांसपोज के फुल ट्रांसपोज के। अगर आपको अभी तक सिमेट्रिक की समझ नहीं आई तो आप मेरी एक्सरसाइज नंबर 1.2 पार्ट 1 को देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। हम क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 4 को सॉल्व कर दें, जिसके अंदर भी उसने पार्ट 3 की तरह हमें कहा हुआ है कि बी प्लस बी का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। उसके अंदर सिर्फ ए का बताया गया था, इसके अंदर बी का उसने कहा है कि ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मैं फिर से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बी प्लस बी का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू है बी प्लस बी के ट्रांसपोज के फुल ट्रांसपोज के। तो ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम बी की वैल्यू और बी के ट्रांसपोज की वैल्यू को ऐड करेंगे, उसके बाद हम इन सब का ट्रांसपोज लेंगे। अगर इन दोनों का आंसर जो है वो सेम आए तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले हम बी का वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद बी के ट्रांसपोज की वैल्यूज़ लिखेंगे। लिखने के बाद हम इन दोनों को जो है वो ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास जो है वो ये वाला आंसर
आ जाएगा। उसके बाद हमने इस सारे का जो है वो ट्रांसपोज लेना है, और ट्रांसपोज लेने के बाद हम देखेंगे कि ये सेम है कि नहीं। इस रो को इस कॉलम में और इस रो को इस कॉलम में तब्दील करने के बाद, यानी कि 2 2 और ये 3 नीचे आ जाएगा। इसके बाद 3 ये वाला ऊपर चले जाएगा और 0 इधर ही रहेगा। तो हम देखेंगे 2 2 3 3 3 3 और 0 0। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि ये भी सिमेट्रिक है। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखेंगे कि बी प्लस बी का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू है बी प्लस बी के ट्रांसपोज के। तो अब हम पार्ट 5 को सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर उसने कहा है कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज है एक सिक्योर सिमेट्रिक। तो सिक्योर सिमेट्रिक कैसे पता चलेगा हमें, ये है। तो जैसे कि हमने सिमेट्रिक के अंदर बताया था कि ये जो क्वेश्चन है, ये अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज जो लेने के बाद उसका आंसर और इसका आंसर इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास सिमेट्रिक है। लेकिन जो सिक्योर सिमेट्रिक जो है वो इससे डिफरेंट होता है। उसके अंदर उसने कहा है कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज, यानी कि इस पूरे क्वेश्चन का पहले हम ट्रांसपोज लेंगे और वो किसके इक्वल आंसर आना चाहिए, इस क्वेश्चन के इक्वल, लेकिन किस में, माइनस के अंदर आना चाहिए। यानी कि अगर हम इस पूरी वैल्यूज़ का ये ट्रांसपोज और उसके बाद इसी वैल्यूज़ का हम नेगेटिव मैट्रिक्स लें। नेगेटिव मैट्रिक्स भी आपको शायद पता होगा, अगर आपने वो वाली वीडियो एक्सरसाइज नंबर 1.2 देखी होगी तो उसके मुताबिक जो है हम पहले इसका ट्रांसपोज लें और उसके बाद इसी का हम नेगेटिव मैट्रिक्स ले लें। तो अगर ये ट्रांसपोज और ये नेगेटिव मैट्रिक्स जो है एक दूसरे के इक्वल हुए तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास सिक्योर सिमेट्रिक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आएगी। सबसे पहले हम ए लिखेंगे की वैल्यू, उसके बाद ट्रांसपोज ए की वैल्यूज़ लिखेंगे और फिर इन दोनों को माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास माइनस है। माइनस करने के बाद ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी। हमने इसका ट्रांसपोज भी लेना है और इसका नेगेटिव मैट्रिक्स भी लेना है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिया हुआ है, यहाँ पर हमने नेगेटिव मैट्रिक्स लिया हुआ है। अगर ट्रांसपोज का आंसर और नेगेटिव मैट्रिक्स का आंसर जो है वो सेम होता तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास सिक्योर सिमेट्रिक है। तो देखते हैं कि सबसे पहले हमने ए माइनस ए का ट्रांसपोज का सबसे पहले ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज नीचे लिया हुआ है हमने कि 0 2, इसको हमने कॉलम में और इसको भी हमने कॉलम में, 0 2 यहाँ पर आया, कॉलम बन जाएगा और ये वाला रो ये भी कॉलम बन जाएगा। तो देखेंगे तो ये नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आता है कि नहीं। तो अगर हम नेगेटिव मैट्रिक्स को देखें तो उसके अंदर जो है ये वाली ए माइनस ए का ट्रांसपोज की पहले वैल्यू लिखनी है, उसके बाद इसको नेगेटिव मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। नेगेटिव मैट्रिक्स जो है वो फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि उसके अंदर जो है हमने सब के वैल्यूज़ के साइन को चेंज करना होता है, बस यही नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाता है। यानी कि यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे, इसको इधर ब्रैकेट लगाने के बाद उसके बाद जितनी भी वैल्यूज़ हैं हम उनके साइन चेंज कर देंगे। 0 के साथ जो मर्जी साइन है 0 को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 का वैसे का वैसे, और 2 के साथ प्लस हम इसके इधर माइनस लगा देंगे। उसके बाद ये माइनस का 2 यहाँ पे हम प्लस का 2 लगा देंगे। उसके बाद ये 0 है। हम देखेंगे कि ये ट्रांसपोज या नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल है कि नहीं। 0 0 -2 2 2 और 0 0 अगर ये इक्वल हुआ तो हम कह सकते हैं कि हैंस प्रूव डैट कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज की है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास सिक्योर। हम पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर उसने कहा हुआ है कि बी माइनस बी का ट्रांसपोज जो है सिक्योर सिमेट्रिक है। पार्ट 5 की तरह ये भी है, बस इसके अंदर जो है वो वैल्यू बी की जगह हमने ए को लिखा हुआ है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने बी को माइनस करना है, बी के ट्रांसपोज के साथ माइनस करने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ आएगी उसी तरह हमने इसका ट्रांसपोज लेना है और इसका नेगेटिव मैट्रिक्स लेना है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि कैसे हमने इसका ट्रांसपोज भी लिया हुआ है और इसका नेगेटिव मैट्रिक्स भी लिया हुआ है। तो नेगेटिव मैट्रिक्स लिया हुआ है तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज ऐसे लिया हुआ है कि इस रो को इस कॉलम में, इस रो को भी इस कॉलम में चेंज करेंगे और उसके बाद उसी ये वाली वैल्यूज़ को हमने नेगेटिव मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करना है। और हम देखेंगे कि इन दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है कि नहीं। तो हम देख सकते हैं कि 0 0 1 1 -1 और -1 0 0 ये दोनों इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि ये सिक्योर सिमेट्रिक, क्योंकि इसके बी माइनस बी का ट्रांसपोज जो है वो नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ सिक्योर सिमेट्रिक। ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3 जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज आपसे मिलते हैं। तो ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।